ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्म हत्या भैरव के पीछे पीछे घनघोर शब्द करती हुई चली। भैरव समस्त संसार में भ्रमण करते फिरे। जो जो तीर्थ सातों द्वीपों में थे वे सब भैरव ने अकेले ही किए। उनके साथ में ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गए तब भी उस स्त्री ब्रह्म हत्या का साथ न छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में भी भ्रमण किया, परंतु वह सदैव उनके साथ रही। इसी प्रकार भैरव समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे वहाँ के निवासी अन्न धन से परिपूर्ण हो जाते थे। अंत में भैरव अत्यंत दुखी होकर यह सोचकर नारायण लोक को चले कि वहां जाने से पाप मुक्त हो जाएंगे। उस समय विष्णु जी ने भैरव को आते देख लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, देखो पर ब्रह्म शिव जी यहाँ आ रहे हैं। ये हम पर कृपा करके ही यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर में जब भैरव निकट आए तो विष्णु जी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप तो सब पापों को दूर करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले तथा अविनाशी हैं। आप यह क्या चरित्र तथा लीला कर रहे हैं? आप कृपा कर हमें यह बतलावें कि आपके हाथ में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है? आप संसार के महाराजाधिराज हैं, फिर इस प्रकार आपका भिक्षा मांगना आश्चर्यजनक है। हे नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हम ब्रह्मा का सिर काटकर पापी हुए हैं। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए ही हम संसार का भ्रमण कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मुझसे तीनों लोगों को मोहित करने वाली माया को आप दूर रखिए। आपको पुण्य तथा पाप से कोई मतलब नहीं है। आपका नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप प्रलय में देवताओं, दैत्यों, मुनीश्वरों तथा वर्णाश्रम आदि को नष्ट करते हैं तब आपको कोई पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर देते हैं। तब केवल एक सिर के काटने से ही आपको पाप कैसे लग सकता है? आपके गले में अन्य कल्पों के ब्रह्माओं के सिर पड़े हुए हैं। आपको उनकी ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगती? फिर आप अपने को पापी क्यों ठहराते हैं? आपकी लीला विचित्र है, उसको देवता तथा मुनि कोई नहीं जानता। जो मनुष्य एक बार आपका ध्यान करता है उसके दुख तथा ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिव शंकर, शशि शेखर आदि नाम ले ले तो वह भी आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करता है, क्योंकि आपका नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं। हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप आज हमारे लोक में विराजमान हुए तथा आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान है, जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का भय नहीं रहता है। इस प्रकार विष्णु जी सदा शिव जी के गुणों का वर्णन कर रहे थे। तभी भैरव ने भिक्षा मांगी। लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरांत भैरव भिक्षा लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी चली। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा, हे ब्रह्म हत्या, तू भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिए वह हमसे मांग ले। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्म हत्या ने हंसकर कहा कि मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार ही भैरव के पीछे फिरकर अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किसी प्रकार का दुख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है मैं तुरंत उसका घर त्याग कर भाग जाती हूँ। ब्रह्म हत्या यह कहकर उसी प्रकार भैरव के पीछे पीछे चलने लगी। उस समय भैरव ने विष्णु जी के ऐसे स्नेह को देखकर कहा, हे विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वर मांग लो। हमको यह चांडाल हत्या कोई दुख नहीं दे सकती। हम स्वयं ही यह चरित्र संसार के लिए कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमको तो यही सबसे बड़ा वर मिल गया है कि आप हमारे लोक को आए। हमारी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें तथा हमको प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो। विष्णु जी की ऐसी इच्छा जानकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हमने तुमको यही वर दिया। अब तुम भी देवताओं तथा मुनीश्वरों को वर दिया करो और आनंद पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी बनकर बैठे रहो। भैरव ने विष्णु जी को यह वरदान देकर तीनों लोकों की परिक्रमा की तथा काशी की ओर चली। जब भैरव काशी के समीप पहुंचे तब ब्रह्म हत्या अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जब भैरव वहां बैठ गए तब वह हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे गई। उस समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर धरती पर गिर पड़ा।
यह देखकर भैरव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सब देवताओं ने एवं मुनीश्वरों ने जय जयकार किया। तब भैरव प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे कुंभज, काशी की महिमा परम श्रेष्ठ है। हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। वह सर्वश्रेष्ठ कपाल मोचन तीर्थ है। हे कुंभज, भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्णा अष्टमी को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करते हैं उनके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन जागरण का भी यही फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जाकर काशी व्रत को करे तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरव तीर्थ की यात्रा करेगा उसे सब पापों से मुक्ति मिलेगी। जो कोई भैरव की 8 परिक्रमा करे तो उसको तीनों प्रकार के पाप नहीं लगते। भैरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भैरव चरित्र के सुनने से भी मुक्ति तथा आनंद मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इससे पूर्व हम वीरभद्र अवतार का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब हम तुम्हें वही फिर संक्षेप में सुनाते हैं। हमारे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी बुद्धिहीनता के कारण शिवजी के साथ बैर बढ़ाकर उनकी निंदा की, परंतु शिवजी ने उसके ऐसे अज्ञानपूर्ण वचनों का कोई विचार न किया। इतने में जब वह यज्ञ करने लगा तब समस्त देवता तथा मैं भी अपने परिवारों सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। यद्यपि वहाँ बड़ी धूमधाम थी, परंतु शिवजी के बिना कोई शोभा न थी। उस समय दधीचि मुनि ने सबको समझाकर यह आग्रह किया कि तुम सब लोग जाकर शिवजी को यहाँ ले आओ, परंतु उनकी बात किसी को भी उचित न लगी। यहाँ तक कि विष्णु जी तथा मैंने भी शिवजी को बुला दिया। अंत में दधीचि मुनि यह कहकर कि यह यज्ञ बिना शिवजी के किसी प्रकार भी पूर्ण न होगा, बाहर चले गए। इस बात को दक्ष प्रजापति उत्तम न समझकर हम सबकी सहायता से यज्ञ करने लगे। संयोग से सती अपने पिता के घर में यज्ञ होने का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए शिवजी से हट करके आज्ञा प्राप्त कर दक्ष के घर गईं। वहां पहुंचकर शिवजी की अत्यंत अप्रतिष्ठा देखकर उन्होंने क्रोधित होकर यह कहा, हे दक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता तथा मुनि आदि, क्या तुम सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है? जो तुम सबने शिवजी के बिना यज्ञ करना चाहा है, तुम सबको इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर सती योग धारण कर वहीं जल गईं। हे नारद, इस प्रकार सती को जलती हुई देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया तथा सब लोग व्यथित हो गए। शिवजी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी एक जटा उखाड़कर शिला पर दे मारी। उस समय नदियां तथा पर्वतों सहित तीनों लोग कांप उठे। उस जटा के प्रथम भाग से एक चतुर्भुज स्वरूप त्रिनेत हाथ में अत्यंत भयानक त्रिशूल लिए हुए वीरभद्र नामक गण उत्पन्न हुआ। वह शिवजी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने रोमों से अपने समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब अट्टहास करते थे। जटा के दूसरे भाग से भी महाकाली मां भयानक रूप धारण किए हुए अपने 7 करोड़ों योगिनियों को लिए हुए भयंकर शब्द करती हुई प्रकट हुई। इसके पश्चात वीरभद्र तथा काली ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, हे शिवजी, अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब शिवजी ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम दोनों दक्ष के यहाँ पहुंचकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर सबको प्राण दंड दो। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर वीरभद्र तथा काली अपनी अपनी सेनाओं सहित चले। उनके चलने से चारों ओर भीषण शब्द होता था। हे नारद, इस प्रकार वीरभद्र के सेना सहित आगमन का समाचार जब दक्ष की पत्नी वीरनी ने सुना, जिसने कि सती का अत्यंत आदर किया था, तो उसने सबको समझाकर यह कहा कि अब शिवजी महाकुपित हुए हैं, इसलिए किसी की कुशल नहीं है। वीरनी यह बात सबसे कही रही थी कि शिवजी की सेना वहां पहुंच गई। राजा दक्ष उस स्थान पर यज्ञ कर रहे थे जहां हिमालय पर्वत के स्वर्ण शिखर हैं तथा जहां मायापुरी के निकट गंगा प्रवाहित हो रही है। उस देश का नाम कनखल है। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर प्रलय की अग्नि के समान प्रचंड होकर सब गणों को सुनाते हुए उच्च स्वर से कहा, हम शिवजी की आज्ञा से यहाँ आए हैं और तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।